सेंट्रल लिस्ट में जो ओबीसी क्लासेस, जो ओबीसी कास्ट है, कम्युनिटी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो कम्युनिटी कास्ट है, उनको सब कैटेगराइजेशन का इशू को एग्जामिन करने हेतु एक कमीशन बनाया गया था अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके टेन्यूर को जो यूनियन कैबिनेट ने उनके टेन्यूर को एक्सटेंड कर दिया। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, छोटे से टाइम में जानेंगे कि ये क्यों किया गया और इससे फ़ायदा क्या है और इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कब तक इसके टेन्यूर को बढ़ाया गया। तो यूनियन कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर्ड था, उन्होंने इनके टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। कहाँ तक? तो 6 मंथ के तक का एक्सटेंड किया गया, यानी कि अप टू 31 जनवरी 2021 तक इनके जो टाइम पीरियड है उनको एक्सटेंड किया गया। थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि ये क्यों बनाया गया था, कौन बनाया था। तो ये कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था आर्टिकल 340, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 है, जो कि कहता है कि प्रेसिडेंट को एक ऑब्लिगेशन है कि जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस के इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन बनाया जाए। तो उन्हीं के तहत इसको बनाया गया था और जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल मिला था 2 अक्टूबर 2017 में। 2017 में इस कमेटी को बनाया गया था और इनको इस कमेटी को कमीशन को कौन हेड कर रहे हैं? इस कमीशन को हेड कर रहे हैं जो एक दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं श्रीमती जी रोहिणी के द्वारा इनको हेड किया जा रहा है। इस कारण से इस कमीशन को हम लोग रोहिणी कमीशन भी कहते हैं, जो कि अपना काम करना स्टार्ट करा था 11 अक्टूबर 2017। 11 अक्टूबर 2017 से एक कमीशन जो है अपना काम कर रही है। जितने भी स्टेट्स है, यूटी है, जहाँ पर ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन है, उनके साथ इंटरेक्ट करके और जो इश्यूज़ है उसको एग्जामिन कर रही है। हुआ ये कि कमीशन ने अपना व्यू रखा गवर्नमेंट के सामने, कैबिनेट के सामने, कि हमें कुछ और टाइम चाहिए अपने रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल लिस्ट जो ओबीसी का है उनमें कुछ रिपीटेशन है, कुछ एम्बिग्यूटीज़ है, इनकन्सिस्टेंसी है, कुछ एरर्स है स्पेलिंग्स में, ट्रांसक्रिप्शन को लेकर। तो ये सब इशू को लेकर उस कमीशन ने कुछ और टाइम मांगा। उन्होंने टाइम मांगा था 31 जुलाई 2020 तक का टाइम मांगा था उन्होंने। लेकिन क्या है कि नेशन वाइड लॉकडाउन हो जाने की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो नेशन वाइड लॉकडाउन हो गया, उनकी वजह से ट्रैवल में जो रेस्ट्रिक्शन लग गया, इसके वजह से कमीशन का काम नहीं हो पाया। जो अपने काम कर रहे थे वो काम नहीं हो पाया। इसलिए जो कैबिनेट ने सोच समझ के इसके कमीशन की जो टाइम पीरियड है उनको एक्सटेंड 6 मंथ फर्दर एक्सटेंड कर दिया और उसका जो टाइम पीरियड है एक्सटेंशन वो 31 जनवरी 2020 हो गया। हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक्स चीज़ जान लेते हैं। वैसे तो इस पर एक सेपरेट सा वीडियो है जो कमीशन के बारे में, जो जब फॉर्म हुआ था उस समय, तो आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें कि जो पहले तो जो है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनकी जो कमीशन की खर्च उठाते थे, अब भी जो है यही जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है वो ही इस कमीशन का जो फर्दर जो एक्सटेंशन के बाद भी खर्च यही निर्वाह करेगी। इससे बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट इससे ये होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर एडमिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट में जो रिजर्वेशन है ओबीसी का, उनको लेकर जो बेनिफिट है, जो कास्ट या कम्युनिटी मेंशन्ड है सेंट्रल लिस्ट में, तो उनको लेकर बेनिफिट मिलेगा। उनको हो सकता है कुछ रिकमेंडेशन दिया जाएगा इस कमीशन के द्वारा कि उनको बेनिफिट बढ़ाया जाए, और कुछ हो सकता है रिपोर्ट में कुछ उनको लेकर बताया जाए ताकि उनका जो वेलफेयर है हो सके। तो इतना ही था। उम्मीद है कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।